अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी ख़वातीन के लिए बहुत ही मालूमाती वीडियो है, जिसमें मैं आपको सोफ़ों पर लगे हुए दाग को दूर करने की टिप्स बताऊंगी। सोफ़े पर लगे धब्बों को दूर करने की टिप्स। घरों में मौजूद सोफ़ा हर एक के इस्तेमाल में होता है। कभी हम इस पर बैठकर टीवी देख लेते हैं, तो कभी इसे आराम की गर्ज से इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी इस पर बच्चों के स्कूल और दफ्तरी कामों को निपटाया जाता है। इसी वजह से वो जल्द गंदा हो जाता है, खुसूसन अगर घर में छोटे बच्चे भी हों या सोफ़ा खिले रंग का हो। लेकिन इस गंदे सोफ़े को भी बगैर ड्राई क्लीन के साफ़ किया जा सकता है। अगर सोफ़े ज़्यादा गंदे ना हों, इन पर सिर्फ धूल मिट्टी ही हो, तो इन्हें ब्रश के ज़रिए साफ़ करेंगे। सोफ़े पर जमी मैल और धूल को साफ़ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि खिड़कियों और दरवाज़ों के ज़रिए आने वाली धूल और मिट्टी के ज़रात आसानी से सोफ़े पर जमा हो जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि रोज़ाना इन्हें नरम ब्रिसल ब्रश से साफ़ करें। रोज़ाना की सफाई इन्हें गंदा होने से बचा सकती है। अगर आप रोज़ का रोज़ उसको साफ़ करेंगे तो इस पर ज़्यादा गंद वगैरह नहीं लगेगा। अगर सोफ़ों से बदबू आए या फिर उन पर दाग हों, तो ऐसी सूरत में बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे। अगर सोफ़े पर सिर्फ धूल मिट्टी ना हो, बल्कि दाग धब्बे और बदबू भी आ रही हो, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेहतर है। बेकिंग सोडा को सोफ़े पर छिड़क कर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा दागों को हटा देगा। अब आप वैक्यूम क्लीनर से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें या फिर इसको झाड़ लें। अगर वैक्यूम क्लीनर मौजूद ना हो, तो ब्रश से अच्छी तरह से झाड़ लें, तो इससे भी सफाई मुमकिन है। सोफ़ों को गहराई से साफ़ करने के लिए घर का तैयार करदा क्लीनर बनाएंगे। घर में मौजूद कुछ अशिया से एक क्लीनर तैयार करें। एक ग्लास गर्म पानी में आधा कप कंडीशनर और आधा कप सिरका डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस लिक्विड को एक स्प्रे बोतल में डाल दें और सोफ़े पर छिड़कें। कुछ देर के लिए छोड़ दें। अब आप किसी नरम ब्रश या स्क्रब की मदद से साफ़ कर लें, तो इस पर जमी हुई धूल, मिट्टी या दाग धब्बे आसानी से साफ़ हो जाएंगे। अगर आपके पास हेयर ड्रायर हो, तो आप इससे सुखा लें। इस तरह सोफ़े जल्दी सूख जाएंगे। सोफ़ों की सफाई के लिए स्टीम क्लीनर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टीम क्लीनर दीगर मकासद के अलावा सोफ़ों पर जमी हुई धूल को दूर करने के लिए भी काम आ सकता है। इसके अलावा एक और तरीका ये भी है कि वैक्यूम क्लीनर में स्टीम क्लीनिंग को फ़िट कर लें और इस तरह से सोफ़ों का हर एक कोना बड़ी आसानी के साथ साफ़ किया जा सकता है। ऐसा करने से सोफ़े के हर कोने से धूल, मिट्टी और गंदगी बाहर आ जाएगी, वरना स्टीम आयरन भी सफाई के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप सोफ़ों पर लगे हुए धब्बों को मिटाने के लिए कौन-सा तरीका इस्तेमाल करती हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें। आप सबका शुक्रिया।